ये प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और कंडीशन है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो गिवन है वहां से चलते हैं। गिवन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जो गिवन है चलते हैं वहां से कि यदि, तो गिवन है, दिया हुआ है कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ये गिवन है। ठीक है, तो 10a प्लस बी √3 दैट इज 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। 10a प्लस बी इक्वल टू √3, तो 10a प्लस बी, तो 10√3 दैट इज 1060 डिग्री इक्वल टू √3, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा क्या दिया हुआ है कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 दैट इज 1030 डिग्री, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1030 डिग्री, दैट इज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब एक को लिखते हैं, समीकरण 1 को क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज a इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज a इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा एक कोण कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब किसी को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से चलते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन यहाँ कितना आ गया है 45 डिग्री इक्वल टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, ये दो हिसाब है, एक हिसाब ये है, एक और है, ये दोनों में एक न एक आएगा ही। तो 10a प्लस बी क्या है √3 है, तो √3, तो 10a प्लस बी √3 इक्वल टू 1060 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 कह दिए। फिर 10a माइनस बी क्या दिया हुआ 1/√3 दैट इज 1030 डिग्री, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1030 डिग्री, दैट इज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक जगह कर लिए, दोनों को जोड़ने से ये कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज a इक्वल टू 45 डिग्री। तो इक्वेशन 1 से चलते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान रखने पर b आपका हो गया 15 डिग्री। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ के लिए केवल वेरीफाई कर रहे हैं कि 10 वेरीफाई या जांच करते हैं, आपको एग्जाम में नहीं करना है, केवल यहाँ के लिए कर रहे हैं। 10a प्लस बी दैट इज 10 कितना है 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दैट इज 1060 डिग्री इक्वल टू √3। हो गया, वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक, दूसरा भी वेरीफाई हो जाएगा।
टेन ए माइनस बी, तो 10 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इज 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो ये एग्जाम में नहीं करना है, ये केवल आपके लिए अभी के लिए है, आपका जांच के लिए। एग्जाम में इसको नहीं करना है, ठीक है। एक और है, साथ ये भी आ जाए, दोनों में एक ही तरह का है। यदि ये एक उदाहरण में दिया हुआ है, यदि a प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ है और cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ है, और a प्लस बी का कंडीशन दिया हुआ है कि लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री और a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो चलते जो गिवन है वहां से चलते हैं। तो गिवन क्या है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ। तो हाफ का मतलब हो गया कि साइन 30 डिग्री। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, दैट इज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 का देता है। तो a माइनस बी का मान कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ। तो हाफ का मतलब क्या हो गया कि cos 60 डिग्री, टेबल में देख लोगे, cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ। cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री इक्वल टू रूट, है ना, 1 मिनट, ठीक है। तो a प्लस बी कितना आ गया आपका? cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ। तो a प्लस बी इक्वल टू आपका कितना आ गया? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको समीकरण 2 का ये क्लियर है। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी का हाफ है, तो हाफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण 1। फिर cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ। तो हाफ क्या है? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को एक जगह कर ले। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को जोड़ दे, तो क्या आ जाएगा आपका? 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज a इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज a इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। a इक्वल टू 45 डिग्री। अब समीकरण 1 या 2 किसी एक से चले, समीकरण 2 से चलते हैं, किसी भी से चलते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a 45 डिग्री प्लस b 60 डिग्री, तो b कितना आ गया? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज b इक्वल टू 15 डिग्री, दैट इज b इक्वल टू 15 डिग्री। That is b equal to 15 degree. That is angle b equal to 15 degree. ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर ले। तो वेरीफाई की यहाँ से भी चल सकते हैं, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो साइन
ये कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री दैट इज साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम में नहीं करना है, ये केवल अपना वेरिफिकेशन के लिए है, वेरीफाई के लिए है। ठीक है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, तो ए माइनस बी इक्वल टू हाफ होगी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ है, तो कॉस 60 इक्वल टू हाफ, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से दोनों को एक साथ कर लें, दोनों को जोड़ने से ए आपका आ गया 45 डिग्री, और किसी समीकरण एक या समीकरण 2 में जाएंगे तो बी इक्वल टू 15 डिग्री, और यहाँ हम लोग वेरीफाई भी कर लें। ठीक है, थैंक यू।